आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जब कोई भी व्यक्ति, कोई साधक किसी भी प्रकार की साधनाएं कर रहा हो या उस पे कोई भी शक्ति है, जैसे कुल की शक्ति है, पितृ शक्ति है, किसी भी प्रकार की शक्ति है, इष्ट शक्ति है, माँ काली की है, हनुमान जी की है, किसी भी प्रकार की जो है शक्ति है, चाहे वो उच्च कोटि की हो, ग्रामीण शक्तियाँ हो, किसी भी प्रकार की शक्तियाँ हो। तो होता क्या है ना कि हमसे जलने वाले होते हैं या जिस व्यक्ति पे जो होती है शक्तियाँ होती हैं, तो उस शक्तियों से जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी का भी भला कर रहा है, तो उन चीज़ों को देखते हुए या परिवार में कोई है वे चाहता है कि उस पे शक्तियाँ हैं, लेकिन किसी और को वो शक्तियाँ चुन लेती है। अब जाहिर सी बात है, जो उस शक्तियों का हकदार होगा, जो अपनी भक्ति, अपना मन साफ रखता होगा, अपना ईश्वर की तरफ तरफ जो है मन लगाता होगा, ईश्वर का ही नाम जप करता होगा या ईश्वर से उसकी कनेक्शंस होंगी, जाहिर सी बात है उसी पे जो है उस शक्तियों का आगमन होगा, उसी के ऊपर उस शक्तियों की कृपा होगी। लेकिन होता क्या है कि परिवार में या किसी भी प्रकार से आपसे आपसी में, है ना, जो आपसी रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए, तो होता क्या है, वो उस व्यक्ति की शक्तियों को देख के जलने लग जाते हैं कि इस व्यक्ति पे तो इतनी कृपाएं हैं, इस व्यक्ति पे ये है। और आप लोग करते क्या हो, जो नए साधक होते हैं, जब उन्हें शक्तियाँ मिलती है तो वे बताने लग जाते हैं कि मेरे को इतने दर्शन हो रहे हैं, इस शक्तियों के दर्शन हो रहे हैं। तो जब हम ये चीज़ें बता देते हैं तो कई बार होता क्या है कि लोगों के मन में वो बात आ जाती है कि हाँ, इस व्यक्ति के ऊपर ऐसी विशेष कृपाएँ हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके मन में जलन की भाव जो होती है जागृत हो जाती है, और वे जो लोग होते हैं, वे उस शक्ति पे, जिसके ऊपर भी, जिस साधक पे वो शक्तियों की कृपा है, तो उसके ऊपर बांध लगा देते हैं और उस पे बंधन प्रयोग कर देते हैं। और बंधन कैसे प्रयोग करते हैं, कौन से तरीके हैं, मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, और कैसे उन बंधनों से बचाव किया जा सकता है। उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। जब कभी आपने सुना होगा कि आपके घर में अगर सवारी पहले से आती जा रही है किसी व्यक्ति पे, जैसे कोई पीढ़ियों दर पीढ़ी जो होती है, शक्तियाँ किसी न किसी को चुनती है जो शक्ति को संभालने लायक हो और उसके अंदर ऐसी भक्ति की भावना, मन साफ हो। तो वे शक्तियाँ स्वयं जो होती है ना, कुल पीढ़ी पे जो चली हुई शक्तियाँ आती है किसी पे ऊपर, तो एक के बाद एक जो है अपना हकदार चुनती है शक्ति का। तो इसी प्रकार से जब किसी साधक पे नई नई शक्तियाँ आती हैं, तो घर में आपने सुना होगा कि उसे कुछ जो होता है नियमों के बारे में पहले से ही बताया जाता है, जैसे किसी के घर नहीं खाना है, सूतक पातक पे नहीं जाना है, और कई चीज़ों को जो होता है ध्यान देना होता है उस समय पे उस साधक को। जो कि कई बार होता है कि हम ऐसे भौतिक जगत में रहते हुए हम उन चीज़ों का जो है अपना नहीं पाते हैं अपने हर समय, क्योंकि कोई भी साधक है वह हर समय नहीं अपना पाएगा उन नियमों को, क्योंकि नियम जो होते हैं उनको निभाना बड़ा कठिन होता है, और कई बार जाने अनजाने में हम उन नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। और होता क्या है कि उस शक्तियों, हमें पीड़ा होने से पहले तो उस शक्तियों को ही पीड़ा होती है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर बाण लगाता है, अब वो क्या पता है किस तरीके से लगा रहा है ना। तो जब वो लगा रहा होता है, या तो वो आपकी शक्तियों को जो है अशुद्ध कर देता है, आपके ऊपर कुछ अशुद्ध चीज़ें या आपके ऊपर किसी भी प्रकार के अशुद्ध चीज़ें जो होती हैं खिला के भी जो है उस शक्तियों का आगमन, उस शक्ति की कृपा आपसे हटा ली जाती है। अब जैसे किसी के घर में तंत्र करना होता है, तो जब हम उस किसी भी व्यक्ति के घर में तंत्र करते हैं तो कहते हैं आप भगत पे जाओगे किसी के पास तो वह आपकी पूछा लेता है, तो आप बताता है कि आपके घर में तो आपके कुल देवता बांध दिए हैं, आपकी कुल शक्तियाँ बन गई है, पितृ शक्तियाँ बन गई है। तो बन कैसे जाती हैं, उनके बंधन होने का तरीका ये होता है कि आपके पितृ सात्विक रूप में चल रहे होते हैं, आपकी शक्तियाँ सात्विक रूप में चल रही होती हैं, लेकिन उस घर में जो कि है कि तामसिक रूप की, जैसे किसी भी प्रकार की कोई भी जो कि नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी हड्डी हो गई किसी भी प्रकार की, जो है उसे अभिमंत्रित करके, ठीक है, वो किसी के भी घर में जो है छोड़ दी जाती है। जिससे होता क्या है, घर की जो पवित्रता होती है वह भंग हो जाती है, जिस प्रकार से नेगेटिविटी शक्तियों का घर में आगमन होना चालू हो जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए, जो कि किसी भी घर की जो शक्तियाँ होती, चाहे उसके घर में धन आ रहा होता है, धन की बरकत होती है, तो वो धन बरकत होना बंद हो जाती है उस समय के बाद,
क्योंकि वहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी को छोड़ दिया जाता है अभिमंत्रित करके। तो इसी प्रकार से कोई भी साधक साधक होता है तो उसके साथ भी यही होता है कि उसको किसी न किसी प्रकार की चीज़ें खाने में मिला के, जो कि खाने में मिला के अभिमंत्रित करके, चाहे वो हड्डी हो, जैसे किसी को भी अगर कोई साधक है वह तामसिक चीज़ों का सेवन करता है तो उस तामसिक चीज़ों में मिला के, जैसे अगर वो मीट मांस का सेवन करता है तो उसी में ऐसी चीज़ें मिला के जो होती है खिला दी जाती हैं, जिसके बाद जो होता है कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार के जो भी शक्तियाँ संग में चल रही होती हैं तो वह अपने आप जो होती है पीछा छोड़ देती है उस व्यक्ति का, क्योंकि शक्तियाँ तो स्वयं सात्विक है, सात्विक में चलने वाली हैं। अब उसे अशुद्ध कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो होती है वो शक्तियाँ, लेकिन शक्तियाँ जो हैं अपना जो उस व्यक्ति को, जो साधक पे उसकी कृपा है, वे शक्तियाँ स्वयं ज़रूर बताती हैं कि उसके साथ ये होने वाला है। कुछ समय पहले ही उसे जो होता है इन चीज़ों का ध्यान करा देती है, लेकिन साधक जो है अपने भौतिक जगत से जुड़ने के कारण उन सूक्ष्म बातों का ध्यान नहीं रख पाता है और वहाँ वो साधक जो है फंस जाता है। अगली जो चीज़ है कि आपको ध्यान में देनी है कि आप कभी भी अपना उतारा ना करवाएं, क्योंकि उतारा करवाते समय होता क्या है कि आपकी जो नेगेटिव शक्तियां हैं उनका तो उतारा होता ही है। जब कभी हम उतारा करते हैं, किन चीज़ों का उतारा करते हैं, जैसे किसी के ऊपर प्रेत बाधा है, किसी के ऊपर कोई लंबे समय से समस्या है, या कोई नज़र है, हम नज़र के लिए भी उतारा करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए उतारा करते हैं हम, क्योंकि हमें वो नेगेटिविटी जो है हम राउंड करके उन नेगेटिविटी को निकालते हैं किसी के शरीर से। उसके ऊपर जो ऑरा बनता है ना नेगेटिव, उस ऑरा को हम निकालने के लिए जो होता है एक उतारे का काम करते हैं। चाहे वो लौंगों से उतारा कर रहे हो या सरसों से उतारा कर रहे हो, किसी भी प्रकार का उतारा कर रहे हो, तो वह उतारा को जो है कि उस उतारा मतलब यही तो हुआ कि कोई शक्ति को उतार देना, उस शक्ति को उतार देना। तो इसी प्रकार से हम, यदि कोई साधक है उसके ऊपर से ध्यान दें कि आप कभी सोए हों या किसी के दूसरे के घर में हो, ठीक है, और वे व्यक्ति यदि आपके ऊपर से उतारा कर रहा है, आपके सोए में कर दे रहा है, क्योंकि जलन के मारे कोई भी कर सकता है ना, उसका तो आपको भी ज्ञात नहीं है। तो वे व्यक्ति करता क्या है कि आपके ऊपर से उतारा ले लेता है, और उतारा लेने के बाद उन शक्तियों का जो, अब वो जिस भी तरीके से उतारा ले रहा है, चाहे वो चावलों में उतारा ले रहा है या किसी भी प्रकार से जो है अशत के चावल हो गए, या किसी भी प्रकार से जो भी विद्या का प्रयोग करके वो उतारा लेता है, तो उस विद्या के बाद उस शक्तियों का जो है वह उतारा लेने के बाद जो है आपके अंदर की पॉजिटिविटी उतर गई। उस व्यक्ति ने आपके अंदर के एक सकारात्मक आभा को उतार लिया, जो भी आपके सकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ चल रही थी उनका उतारा कर लिया उसने, उस शक्तियों को आपसे निकाल लिया। कुछ परसेंट में ही निकाला जाता है इनको, प्रॉपर हम पूरी तरीके से उतारे में नहीं निकाल सकते, लेकिन जब वो निकाल देते हैं आधी ऊर्जा तो उसके पास आ गई, उस अशत के चावलों में आ गई, जिसका प्रयोग करके उसने उतारा करा। तो उतारा करने के बाद जो वो अशत के चावल जो है उसमें आपकी ऊर्जा आ गई। अब वे ऊर्जा के द्वारा जो अशत के चावलों में आई होती है, तो उन चावलों के माध्यम से जो है आपकी शक्तियों का बंधन लगाया जाता है। अगली जो ध्यान देने वाली चीज़ है, वह ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आप कभी भी अगर चौकी पे बैठते हैं या कहीं जाते हैं, किसी के वहाँ चौकी लगी हुई है, वहाँ भगत बैठा हुआ है, तो होता क्या है ना, कोई गुरु हो गया या आपका कोई जान पहचान का, यदि आप साधक के पास जाते हैं और अगर साधक को पता है कि आपके ऊपर किसी शक्ति की कृपा है, और यदि वो व्यक्ति, वो साधक आपसे जलता है या किसी भी प्रकार के आपसे जो है नकारात्मक भाव रखता है अपने अंदर, तो करता क्या है ना, वो साधक जो है आपके सिर पे हाथ रखता है। कभी भी जो है किसी भी आप चौकी पे जाएं तो अपने सिर पे हाथ ना रखवाएं, क्योंकि आपके सिर पे जो है, आपके मस्तिष्क पे ही जो होता है वो शक्ति का आगमन रहता है, आपके मस्तिष्क से लेके नीचे तक। और यदि कोई शक्ति आपके अंदर जागृत नहीं है, जागृत अवस्था में नहीं है, और वैसे, और वो जो साधक है जिसके पास आप गए हैं, उस भगत के पास गए हैं, वह व्यक्ति यदि आपके सिर में हाथ रखता है तो वह शक्तियों को जागृत करके अपने हाथों में, अपने हाथों के माध्यम से आपकी जो भी शक्ति है उसका अंश अपने हाथों में ले लेता है, और जो कोई ऊर्जा आपके साथ सम्मिलित है उस ऊर्जा को निकाल लेता है। जैसे मैं हूँ, मेरे ऊपर माँ काली की कृपा है और आपके ऊपर भी कृपा है,
अब उसी बीच में होगा क्या कि मेरे पास आपसे ज़्यादा अंश हैं और आपके ऊपर मेरे से कम अंश है, ठीक है। तो मैं जो हूँ आपकी यदि सिर पे हाथ रखता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा अंश है, मेरे पास माँ की ज़्यादा ऊर्जा है, तो मैं क्या करूँगा, उस ऊर्जा को आपके अंदर से खींच के अपने अंदर सम्मिलित कर लूँगा, अपने अंश बढ़ा लूँगा। तो इस प्रकार से जो है उस अंशों को ले लिया जाता है। अगली जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि आपके हाथ, क्योंकि आपके जो हाथ होते हैं उसमें शक्तियाँ पहले से जागृत रहती हैं। और होता क्या है कि हम जब भी कहीं पे पूछा देखते हैं तो कोई व्यक्ति आपके हाथ भी पकड़ता है और हाथों के नर्व्स देखने के माध्यम से भी बता देता है कि आपको क्या समस्याएं हैं, आपके आगे क्या हुआ है, पीछे क्या हुआ है। इन सभी चीज़ों की वो जानकारियाँ आपको बताते चले जाता है। तो आपके दोनों हाथ हैं, कोई साधक अगर उच्च कोटि का साधक है, उसके पास बहुत पहले से शक्तियाँ जो है जागृत हैं और कई साधनाएं उसने करी हैं, तो वे व्यक्ति करते क्या हैं कि आपके हाथ, दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और जो है कि एक अपनी वाइब्रेशंस जगाते हैं और उस वाइब्रेशंस के माध्यम से, उन ऊर्जाओं के, शक्तियों के माध्यम से जो है आपके अंदर की ऊर्जा खींच के, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी शक्ति को जागृत कर रहे होते हैं, जैसे मेरे सामने कोई आता है पूछा देखने के लिए, तो मैं उसके हाथ पकड़ के उसकी शक्तियाँ जागृत भी कर सकता हूँ और उनकी शक्तियाँ जो है हाथ पकड़ के खींच भी सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो कि शक्तियों पे बांध भी लगाए जाते हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान में देते हुए जो कि अपने शक्तियों का बचाव स्वयं से कर सकते हैं। कैसे आप इन चीज़ों को देखते हुए, यदि आपके सामने ये चीज़ें हो रही हैं या आपके ऊपर कोई शक्ति है, तो अगर आपके सामने ये चीज़ें दिखती हैं तो आप इन चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपनी जो है शक्तियों का स्वयं से बचाव कर सकते हैं। और कुछ नियमों को अपनाकर, जैसे किसी के घर में जो है खाना नहीं खाना या पानी तक नहीं पीने का भी नियम होता है, तो उन नियमों को अपनाकर जो है सूतक पातक में ना जाना, ठीक है, इन चीज़ों को अपनाकर आप जो है अपनी शक्तियों को और ज़्यादा उच्च कोटि तक जो कि अपनी शक्तियों को बढ़ा भी सकते हैं और कई प्रकार के बंधन जो हो गए इन चीज़ों से मुक्ति भी पा सकते हैं। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ कालिका, जय बाबा भैरवनाथ की।